एक कक्ष में 600 बच्चियों को बैठा के अगर डिसिप्लिन की बात करे जाती है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, संभव ही नहीं। हार्डली इस कमरे के अकॉर्डिंग 190 से 120 बच्चे बैठ सकते हैं। 90 से 120, 660 मतलब नामांकन है, 240 प्रेजेंट है, तो संभव ही नहीं कि कोई क्लास ले पाएंगे। ठीक है, आप निश्चित रहिए, हम लोग इस विषय में बहुत जल्द आगे बढ़ते हैं और आपकी जो असुविधा है उसके लिए खेद है, लेकिन हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, काम कर रहे हैं। ये कौन सा क्लास है? 11 है। फैकल्टी क्या है? अच्छा, पढ़ाई लिखाई से कर है ना? देखिए, मन लगा के पढ़िएगा ना, क्योंकि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। भले आपके प्रिंसिपल आपके साथ खड़े हैं, आपके एमएलए भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी पूंजी शिक्षा ही है। हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं है कि अगर हम शिक्षा में अच्छा नहीं करेंगे तो हम कोई बढ़िया व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, हम बड़े शहरों में जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हमारी पूंजी ही हमारा एजुकेशन है। हम जितना बेहतर से यहाँ से निखर के जाएंगे उतना हम अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। हम जानते हैं कि हो सके आपको समस्या आएंगी, क्योंकि बहन लोग को थोड़ी आ सकती है, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकताएं वैसी हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब जमाना बदला है, जमाने के लोगों की सोच बदली है और हमें लगता है कि बेटा और बेटी को समान दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। तो आपको भी कुछ अगर सुविधाएं आएंगे तो उससे आपको पार जाना है। और कभी शिकायत और समस्या को लेकर अपनी पढ़ाई से कम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, इस चीज से कम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। देखिए, हम दूसरा का उदाहरण नहीं देंगे, आपके बीच आपके एमएलए खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, हम अभी भी स्टूडेंट हैं। अभी हम धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्कॉलर हैं और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2018 में हमारा एडमिशन है, बीच में 2 साल बाधित हुआ है, क्योंकि इसमें होता है कि साल में 1.5 साल में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना थीसिस। तो हम अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन से कम्प्रोमाइज नहीं किया है। कभी आज हम आपके एज एमएलए के रूप में आपके बीच खड़े हैं और हमें तो लगता है कि आप कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि हम उतना समय नहीं कि हम आपको अपनी घटना सुनाए, लेकिन संक्षिप्त में इतना बताना चाहेंगे कि हमने उस माँ ने हमें पढ़ाया है जिसने 28 साल की उम्र में अपने पति को खोया था। मात्र 28 ईयर हमारी माँ की आयु थी। हमारा जो छोटा भाई था वो मैंने गर्भ नहीं था, उसका जन्म भी नहीं हुआ, तो दुनिया उसने देखा नहीं, तो उस समय हमारे पिता को हमारी माँ ने खोया था। उसी साल हमारे दादाजी का भी देहांत हुआ था और ठीक उससे 2 साल पहले हमारी एक बहन और एक भाई, और उससे ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमारे एक बहन का भी डेथ हुआ था। तो उस परिस्थिति में एक स्त्री ने हमारा परवरिश किया और आज आपके एमएलए के रूप में हम हैं। हमने कभी एजुकेशन से कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज भी हम स्टूडेंट हैं, आज भी हम स्कॉलर हैं। इसलिए आपको आपके एमएलए ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं कीजिएगा। यही आपकी पूंजी है, क्योंकि आपके माता पिता अगर सक्षम है तो अच्छी बात है, हम भी शुभकामना देते हैं कि आप बहुत सक्षम हो, लेकिन ये अधिकांश ये सत्य है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी पूंजी पैसा नहीं है, हमारी पूंजी एजुकेशन है। आप जितना यहाँ से निखर के जाएंगे उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। इसलिए कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप जमाने के अनुसार अपने आप को बनाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर दुनिया में इतने लोग हैं तो उतना रास्ता भी है, लेकिन आप अपने आप को सुयोग्य रखोगे तब ना। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बेहतर करें और जो भी आपकी समस्या है उनको हम जानने के लिए आपके बीच आए हैं। आपके तमाम शिक्षक प्रिंसिपल महोदय सब हमारे साथ हम लोग विजिट कर रहे हैं और जो भी समस्याएं छन कर आएगी उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम ठीक है, पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारी बात को आप लोग सुनिए। 10 महीना, देखिए 10 में अगर आप है तो अभी ये महीना है दिसंबर का, आपके पास काफी कम समय है। इसलिए आपसे हम यही संदेश मेरा रहेगा कि आपको अभी यहाँ से पूरा अलर्ट रहना है। इसलिए बाबू साहब फिर देखिए, अभी जनवरी आएगा, आप कुछ दिन पिकनिक में चला जाएगा, फिर मकर संक्रांति आएगा, फिर सरस्वती पूजा आएगा, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो काफी कम समय है और आप अभी उस मुकाम में हैं जहां अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ से आप एक ही दिन आज के बाद ढील मत कीजिएगा। और एक बात, आप जो अभी तक पढ़ाई हुआ है, जैसी बातें सर लोग मेहनत की है, आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को आप जाने हैं।